हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी अभी इंटर के रिजल्ट्स आए हैं और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इतने टाइट रिजल्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो एक सेटबैक लगा होगा, दुख हुआ होगा। पर आज तुमको एज अ ब्रदर गाइड करने के लिए एकदम मतलब ऋतिज हम लोग के साथ है। ऋतिज इज द टॉपर। इनकी जर्नी मतलब एकेडमिक से लेकर आगे तक बहुत ही उम्दा जर्नी रही है। कॉलेज, श्री राम कॉलेज, आर्टिकलशिप फ्रॉम EY, industrial training from ITC, and he has secured all India rank 2 मतलब टॉपर ऑफ CA फाइनल एग्जाम्स। तो CA फाइनल के टॉपर आज आप लोग को गाइड करें कि हाँ भाई, इंटर में अगर सेटबैक हो भी गया, अगर एक अटेम्प्ट और लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट ऋतिज हिमसेल्फ मिस्ड द रैंक इन इंटरमीडिएट बिकॉज इन्होंने इंटर दो अलग अलग अटेम्प्ट में दिया था, दो ग्रुप 1 ग्रुप 2 करके। तो सेटबैक सब किसी की जीवन में आते हैं, फिर भी आदमी बाउंस बैक करता है, गेटअप करता है। तो आई थिंक मेरे से भी ज़्यादा अच्छा इंस्पिरेशन ऋतिज है तुम सबके लिए। हिज इंस्पिरेशन, हिज मोटिवेशन वर्स हिज स्ट्रैटेजीज विल हेल्प यू अ लॉट। सो प्लीज़ लिसन टू हिम। वो आपको बहुत काम आएगा अभी आने वाले टाइम में, जब आप एग्जाम के लिए वापस अपीयर करोगे। So thank you so much, sir, for giving me this opportunity to directly address people who must be feeling very demotivated right now. So I understand कि अभी इंटर का रिजल्ट आया, इट वॉज अ वेरी टफ रिजल्ट एंड आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे मे बी आपको वो नहीं मिला हो। अभी इस मोमेंट में यू मस्ट बी फीलिंग कि एवरीथिंग इज़ गॉन एंड ऑल द एफर्ट इज़ इन वेन एंड अब कुछ नहीं हो सकता, एंड ऐसे बहुत लोगों में सेल्फ डाउट्स एंड थॉट्स आ रहे होंगे। सो सबसे पहले तो इट्स ओके, डू नॉट फील सो बैड अबाउट योर सेल्फ। ऐसा नहीं होता कभी भी कोई फेलियर में कि आपने जो एफर्ट्स पुट किए वो पूरा वेस्ट हो जाता है, एंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इट इज़ जस्ट लर्निंग एंड यू हैव टू टेक दैट लर्निंग एंड आपको आगे बढ़ना है उसमें। सो इट्स ओके टू फील बैड फॉर 2 days 3 days और मे बी 1 week, जितना भी टाइम यू नीड टू प्रोसेस इट। बट वॉट विल मेक यू डिफरेंट इज वो 1 week बाद यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू चेंज योर मेंटालिटी, यू हैव टू फॉरगेट जो हो चुका है एंड यू हैव टू बिगिन योर स्टडीज़ अगेन। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है दैट इज़ कंपैरिजन। लाइक व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग अपने आप को विद आपके फ्रेंड्स और आपके पियर्स जिनका मे बी CA इंटर क्लियर हो गया है एंड आपका नहीं हुआ है, एंड देन वो थॉट्स आते हैं कि अब मैं पीछे हो गया हूँ। सो प्लीज़ ये सब थॉट्स एकदम हटा दो, बिकॉज सबका अलग अलग जर्नी होता है। ये जर्नी ही ऐसा है कि इसमें पिटफॉल्स ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू सक्सेस। मेरे लाइफ में भी मेरे ओन पिटफॉल्स रहे हैं, एंड ऑब्वियसली कोई भी अपने पिटफॉल्स को मार्केट नहीं करता, सो दैट इज़ नॉट व्हाट यू गेट टू नो। आपको हमेशा एक फ्लावरी पिक्चर एंड इंटरनेट पे सब अच्छा दिखता है कि ये भी अच्छा कर रहा है, वो भी अच्छा कर रहा है, बट trust me, everyone has their own stories of failure and it's okay if you also have some of them. आपको उससे डीमोटिवेट नहीं होना है एंड आपको उसमें अपने कैपेबिलिटी को जज नहीं करना है। कोई भी रिजल्ट, कोई भी मार्क्स इज नेवर अ जज ऑफ योर कैपेबिलिटी। येस, इट माइट बी अ जज ऑफ द प्रोसेस जो आपने फॉलो किया है, ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन जो आपने किया है। सो आपको भी आफ्टर 1 week ऑब्जेक्टिवली बैठ के ये एनालाइज करना है कि मैंने क्या क्या किया। प्रिपरेशन का अलग अलग फेजेस होता है। फर्स्ट होता है क्लासेस लेना, देन सेल्फ स्टडी करना, देन रिवीजन करना, देन मॉक टेस्ट देना, एंड देन फाइनल डे में अपीयर करना फॉर द एग्जाम्स। तो ये 4-5 फेजेस में आपको अपने आप को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना है, एंड ट्रस्ट मी, आप अपने खुद के बेस्ट जज हो। नो वन कैन डू दिस फॉर यू। आपको वो खुद से क्वेश्चन पूछ के देखने की कहाँ पर यू वेंट राइट, कहाँ पर आपने चीज़ें अच्छी की एंड कहाँ पर यू कुड हैव डन बेटर। अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप को आंसर कर लोगे ना, ट्रस्ट मी, 50% ऑफ द जर्नी इज ऑलरेडी डन। अब आपको बस ये जो शॉर्टकमिंग्स है इसमें इंप्रूव करना है, इसको फोकस्ड वे में और आगे लेके चलना है। लाइक फॉर सम पीपल आई पर्सनली नो जिनका प्रिपरेशन टॉप नॉच था, जिन्होंने इक्वल हार्डवर्क किया होगा विद समवन जिनका CA इंटर अभी क्लियर हुआ है, बट दे वर अनेबल टू क्लियर CA इंटर बिकॉज वो एग्जाम डे में जो नर्वसनेस होता है, वो 1.5 days में जो प्रिपेयर करना होता है, वहाँ पर समवेयर दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। सो उनको मैंने सजेस्ट किया कि आपको मॉक्स ज़्यादा देना चाहिए। यू शुड सिम्युलेट वो सेम टू सेम एग्जाम इन्वायरमेंट अपने घर पे बाय गिविंग दोज 12 days की 12 days में विल एकदम सेम टाइम पे गिव दी मॉक्स। सो द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम जो आपको करना है, एंड देन सोल्यूशंस उसके आपको मिलेंगे इफ़ यू ट्राई टू फाइंड देम। सो येस, दिस विल बी माई मैसेज टू यू गाइज। एंड वन मोर थिंग विच आई पर्सनली बिलीव इन इज कि जो जर्नी होता है इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी, एंड यहाँ पर 1 big डिसीजन जो आप लेते हो जब आप मोटिवेशनल या बहुत हाई पॉइंट पे हो अपने, से फॉर एग्जांपल आपको एक, एंड मैंने भी किया है, दिस इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव डन सम पॉइंट ऑफ आवर लाइफ्स, कि आप कोई एक मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, आप कोई एक रैंकर को सुन लोगे, आप कोई एक टीचर का एक मोटिवेशनल वीडियो देख लोगे, एंड देन यू विल फील वेरी मोटिवेटेड एंड यू विल मेक बिग डिसीजंस कि अब कल से सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद, दिन में 10 hours पढ़ूंगा, 12 hours पढ़ूंगा,
And yes, it works also for 2-3 days, but for most of the students, after 2-3 days, it goes back to normal. So the point I'm trying to say is कि जो motivation होता है वो बहुत short lived होता है, and वो big decisions उतना matter नहीं करता in the long run. जो ज़्यादा मैटर करता है वो है वो स्मॉल डिसीजंस जो आप एवरी डे ले रहे हो, द स्मॉल सैक्रिफाइसेस जो कोई नहीं देख रहा, जो आप एवरी डे अपने लाइफ में ले रहे हो. द डिसीजन टू स्टडी फॉर 1 more hour रात को, इवन व्हेन यू आर नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, यू आर फीलिंग स्लीपी. द डिसीजन टू कम बैक फ्रॉम अ बैड रिजल्ट, फ्रॉम एन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, द रीजन टू बाउंस, द डिटर्मिनेशन टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट रिजल्ट, the determination to keep going even after you have very much disappointed yourself in the mock. So वो सब setbacks के बाद भी जो उसको as learnings देखते हैं rather than as setbacks, those are the people who are eventually able to convert those setbacks into success stories. So yes, please don't be disappointed, dream big, and I always believe in this line that success can never be denied, it can just be delayed. So just focus on the process, have faith in yourself, and you will very soon reach there.